नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हमारे चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पिछले वीडियो में हमने सजीवों में पोषण से संबंधित वनस्पतियों में पोषण को देखा था, उसकी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्राणियों में पोषण की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राणियों में पोषण की संकल्पना के अंतर्गत शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, अन्न ग्रहण की पद्धति और शरीर में होने वाले उसके उपयोग का समावेश होता है। सबको पता है कि जब प्राणियों को उसके विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, कार्य करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। शरीर की सभी शारीरिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक तत्व भोजन से मिलते हैं। रक्त द्वारा इन घटकों की शरीर के सभी अंगों को आपूर्ति की जाती है। हमारा ग्रहण किया हुआ भोजन उसी स्वरूप में रक्त में नहीं घुलता, इसलिए अन्न का रूपांतरण रक्त में अवशोषित हो सकने वाले घुलनशील घटकों में होना आवश्यक है। प्राणियों की पोषण क्रिया में भोजन ग्रहण से उत्सर्जन तक विविध सोपान होते हैं। अब पोषण के विविध सोपान कौन से हैं वो हम देखेंगे। पहला है अन्न ग्रहण, शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना। दूसरा सोपान डाइजेशन, पाचन, भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, पाचन की उपरांत तैयार हुए घुलनशील पदार्थों का रक्त में अवशोषित होना। स्वांगीकरण, अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा निर्मित करना। उत्सर्जन, अपचित तथा अवशोषित पदार्थों का शरीर से बाहर निकाला जाना। ये 5 सोपान होते हैं। खुरचना, चुभलाना, चूसना जैसी विधियों से ध्यान में आया होगा कि ये विविध प्राणियों में भोजन ग्रहण की पद्धति विभिन्न होती है। प्राणी समभोजी पोषण, ये क्या होता है? अमीबा जैसे एक कोशिकीय सजीवों में भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है? अमीबा में हाथ, मुंह जैसे अंग नहीं होते। यह एक कोशिकीय सजीव है। यह अपने शरीर अथवा कोशिका के किसी भी भाग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। वह भोजन के कण को चारों ओर से घेर कर उसे अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। इसके बाद भोजन के कण पर प्रकीर्णों की क्रिया होती है, जिससे उसका पाचन होता है। भोजन का अपचित भाग वहीं छोड़कर अमीबा छद्मपात, कूटपात की सहायता से संचालन करता है। अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय सजीवों में पोषण संबंधी क्रियाएं उनकी कोशिका में होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में मुंह द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखावयव होते हैं। उदाहरण के लिए तिलचट्टे और टिड्डे जैसी कुतरने वाले कीटकों में जबड़े जैसे मुखावयव महत्वपूर्ण होते हैं। तितली नली जैसी सूंड का उपयोग करके भोजन ग्रहण करती है। मच्छर और खटमल सुई जैसे मुखावयव का चूसने, काटने के लिए और नली जैसे मुखावयव का रक्त या रस चूसने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ अमीबा का भोजन ग्रहण करने की पद्धति को दिखाया गया है। किस प्रकार अमीबा भोजन ग्रहण करता है, विभिन्न प्रकार के सजीव किस प्रकार भोजन करते हैं, उनको इनके चित्र यहाँ दिखाए गए हैं। भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला शाकाहारी प्राणी, जो शाकाहारी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष रूप में भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं, जैसे घास खाने वाले, बीज खाने वाले, ऐसा। मांसाहारी प्राणी, कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी प्राणी प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले, कीटकों को खाने वाले सर्वभक्षी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए वनस्पति और प्राणी दोनों पर निर्भर होते, जैसे बंदर, चिंपांजी और मानव। मानव माने मनुष्य।
चौथा, सफाई करता। यह मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध, कौवा। पांचवा है विघटक। कुछ सूक्ष्म जीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से तथा कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया से सूक्ष्म जीवों का पोषण होता है। अब मृतोपजीवी पोषण। कुछ कीटक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव मृत शरीर से या आसपास के द्रव रूप सेंद्रीय पदार्थों को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, जैसे मकड़ी, चींटी, मक्खी। परजीवी पोषण। आप के घर का कुत्ता, गोठ में रहने वाली भैंस जैसे प्राणियों के शरीर पर छोटे छोटे प्राणी देखे होंगे, जिसको कीलनी बोलते हैं, और लीख या इस तरह से उनका संबोधन करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो भैंस, गाय या कुत्ते के शरीर से उसका रक्त चूसकर वो अपना पोषण करते हैं। तो ऐसे इनको परजीवी पोषण पोषी सजीव प्राणी कहा जाता है। प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर करते हैं, वे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, इसे ही प्राणियों का परजीवी पोषण कहते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उसका रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे जूं, कीलनी, खटमल। पट्टकृमि, गूढ़कृमि, ये कृमि हमारे शरीर के अंदर रहकर रक्त के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भोजन का अवशोषण करते हैं। इस पद्धति को अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। ये प्राणी अंतः परजीवी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। हमारा ये सजीवों में पोषण का जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है, और स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं इस आधार पर तुम्हें पूरे पाठ, तीनों वीडियो को देखते हुए पूरे पाठ का जो स्वाध्याय है उसे लिखना है। धन्यवाद।